हेलो स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया कि राजस्थान रोडवेज में भर्ती आने वाली है और आप इसकी तैयारी शुरू कर दें, तो आपकी तैयारी को हम आसान बनाने के लिए हम आपके लिए जितने भी अब तक राजस्थान रोडवेज के पेपर हुए हैं उनको ओरिजिनल पेपर को कलेक्ट कर रहे हैं, उनको आपको सोल्व करवाएंगे विद प्रैक्टिकल, जिससे आपको आसानी होगी। क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि जिसको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है वो इसको पूरा सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि मैं इसी डिपार्टमेंट में हूँ तो मेरे को पूरा नॉलेज है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी जगह पे है। तो आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं 2013 के टेक्नीशियन भर्ती का ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन विद प्रैक्टिकल। जी हाँ दोस्तों, ये पेपर मेरा ही दिया हुआ है क्योंकि इस पेपर को देके ही मैं इस राजस्थान रोडवेज में चयन हूँ और मैं 12 डिपो में कार्यरत हूँ। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ग्रेड में हूँ। तो पहली बार टेक्नीशियन का पेपर विद प्रैक्टिकल सोल्व होने जा रहा है इस चैनल पर, तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस पेपर को 3 से 4 पार्ट में बनाएंगे, तो आप प्रत्येक पार्ट जरूर देखिए। ये पार्ट फर्स्ट है क्योंकि प्रैक्टिकल की वजह से लंबा हो जाएगा, आप पूरे पार्ट अवश्य देखें। शुरू करने से पहले लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। और अब देखते हैं कि ये जो पेपर जो आपको आर्टिजन सेकंड ग्रेड इलेक्ट्रिकल का पेपर दिख रहा है, इस पे मेरा नाम भी है, मेरे रोल नंबर भी हैं, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, आप जान सकते हो कि ओरिजिनल पेपर ही है। तो ये पेपर हमारे उस टाइम पे 100 नंबर का आया था। 100 नंबर का पेपर था और 100 ही क्वेश्चन थे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो 50 क्वेश्चन जो शुरू के थे उसमें इस प्रकार है कि उसमें हमारा प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड बॉक्स से संबंधित, इंडिया जीके है, राजस्थान जीके, करंट अफेयर राजस्थान का, और उधर से मैथ है, सड़क सुरक्षा चिन्ह है, सामान्य हिंदी है, यातायात संकेत है, जनरल इंग्लिश है। तो इसी प्रकार और फिर 50 क्वेश्चन अपना टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रिकल से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अपना, उदर स्थिति में कई टूट होने वाले रोगी की इमरजेंसी केस में, यानी हिंदी शुद्ध हिंदी है तो समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन इमरजेंसी केस ऑफ द पेशेंट विद द कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ फीमर, यानी जांघ की हड्डी में जब टूट गई है जांघ की हड्डी, तो आपातकालीन स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जाएगा पहला कि वर्तमान स्थिति में जैसा पैर है तो उसी स्थिति में उसको रहना चाहिए, मतलब उसी स्थिति में उसको स्प्लिंट, यानी उसी स्थिति में उसको मोड़ दें। यानी अगर उसका अलाइनमेंट करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में जो दूसरा ऑप्शन है पैर को तटस्थ अलाइनमेंट में रखना, तो अगर नेचुरल अलाइनमेंट उसका करेंगे तो क्योंकि हड्डी टूट चुकी तो नेचुरल तो कभी होगी नहीं, तो मरीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो जैसी टूटी है वैसी की वैसी वर्तमान स्थिति में उसको रख दें। तो अब दूसरा अपना क्वेश्चन है, टाइट प्रेशर बैंडेज किया जाता है, मतलब टाइट प्रेशर बैंडेज कब करते हैं? इसका सीधा सा आंसर है, आप आराम से दे सकते हो, रक्त के रिसाव को रोकने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रणब मुखर्जी जो कि 22 जुलाई 12 की डेट जो इनको दिया है, भारत के राष्ट्रपति कौन से चुने गए? तो ये 13वें थे। तो अभी क्या अगर लेटेस्ट क्वेश्चन थी तो कोविंद नाथ कौन से राष्ट्रपति हैं? तो आपको मैं बता दूं वो 14वें राष्ट्रपति हैं इंडिया के, और 25 जुलाई सन 2013 को उन्होंने ये पदभार संभाला था। अब चौथा क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से दे सकते। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो कि 4 शहरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इसका आपको सबको मालूम है। और फिर 5वां क्वेश्चन आप देखो कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर उस समय 13 में कौन थे? रघुराम राजन। तो अभी वर्तमान में है शक्तिकांत दास, जो कि दिसंबर सन 2024 तक यही बने रहेंगे।
और जो देखो करंट का क्वेश्चन था उस समय कि जयपुर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रनवे किस दिन हरी झंडी दिखाई गई, तो ये 18 सितंबर सन 2013। ये तो क्योंकि करंट का है तो आएगा नहीं, फिर भी आप देख लो। खाद्य सुरक्षा का है 2 अक्टूबर सन 2013, ये सब लेटेस्ट है। जिस समय राजस्थान रोडवेज पहली ग्रामीण सेवा चली थी, छोटी बसें जो कि आप अक्सर रोड पे देखते हो, तो ये इसको उद्घाटन किस बस स्टैंड से हुआ था? तो मैं भी शायद इसमें गलत करके आया था, मैंने इसमें रोंग कर रखा है। ये हुआ था उदयपुर बस स्टैंड से। और फिर ये मैथ है, तो सिंपल क्वेश्चन है मैथ के, तो इसका मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से इसका टोटल आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे इजी है, नहीं आए फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसकी आंसर शीट कैसे आया है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखो राजस्थान का सबसे, ये देखो राजस्थान जीके आ गई। राजस्थान का सबसे क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कौन सा जिला? आप सब जानते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो कि है जैसलमेर। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में किस भाग में राजस्थान स्थित है? आप आराम से बता सकते हो, उत्तर पश्चिम में है। और देखो इसमें निम्नलिखित में कौन सा राज्य संस्कृति का हिस्सा नहीं है? देखो संस्कृति, राजस्थान की कौन सी संस्कृति नहीं है? तो इसका देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है वैसे, क्योंकि घूमर नृत्य अपने राजस्थान का ही है, आप सब जानते हो। कालबेलिया यहाँ का है, तेजाजी यहाँ का है। बिहू अपना नहीं है, बिहू कहाँ का है? आसाम का है। और देखो ये प्रसिद्ध मेवाड़ त्योहार आयोजित होता है, कहाँ पे होता है? उदयपुर। और जन्म, देखो विश्व क्वेश्चन में देखो, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाते हैं, तो उसको कहते हैं जलवा समारोह। ये सब जगह होता है। और तोरण समारोह और ये केरीवार ये दे रखा है। और देखो जो पहले वाला क्वेश्चन है, तो इसका ये जो समारोह होता है शादी के समय होता है। जो भी लड़का होता है अपनी माँ का स्तनपान करके उसको बारात निकलती है, मतलब ये समारोह मनाया जाता है, विशेष करके आड़ोती क्षेत्र में तो है, आपके क्षेत्र में हो ना हो। और देखो 21वें क्वेश्चन में देखो आप 4 बांस 24 गज अंगल अष्ट प्रमाण, ये वाला जो आपने बहुत जीके में रट के इसको आपने किया, तो ये किसका कथन है? किसने कहा था? ये चंद्रबरदाई ने कहा था पृथ्वीराज चौहान के लिए। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखो इसमें मैं झालावाड़ लगा के आया था, उस समय मैं रॉन्ग माना, क्योंकि आंसर शीट में फिर सिरोही आया। अब पता नहीं इसका क्या है, बाकी आंसर शीट जब इसकी निकली थी वहाँ से तो इसका सिरोही दिया था उसमें। और देखो ये 23वां क्वेश्चन, आप राजस्थान राज्य पश्चिम मानसून ऋतु का समय काल कौन सा है? अक्टूबर से नवंबर। और इसके बाद देखो ये आ गए हैं अपने कौन से वाले? सड़क चिन्ह, जो आपको 24वें क्वेश्चन में दिख रहा है, तो आगे इसका मतलब होता है खतरनाक ढाल। 25वां क्वेश्चन है, तो ये क्या दर्शा रहा है? सकड़ा पुल, आगे सकड़ा पुल है। 25वां क्वेश्चन चिन्ह को दर्शाता है कि यहाँ पर दोनों दिशाओं में वाहन वर्जित है। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, अगर आपको ये 5-6 क्वेश्चन आए हैं, ये सारे याद करने पड़ेंगे आपको। 27 में ये दर्शाता है, मतलब 27 में क्या? डिवाइडर हाईवे आगे समाप्त है। तो देखो ये तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इनमें। अब हम 29वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप इसमें दिखा है कि आप रात्रि में वाहन चलाते समय निम्नलिखित सभी करेंगे सिवाय एक के। मतलब वो कौन सी चीजें जो आप रात्रि में नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। तो पहला ऑप्शन है रात्रि को सड़क मार्ग पर कभी गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। सही बात है, बिल्कुल हम कभी भी रात्रि में कभी भी रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे। दूसरा है अपने वाहन तथा दूसरे वाहनों के बीच कम दूरी बनाकर रखेंगे। नहीं, ये रॉन्ग है, मतलब इसमें, क्योंकि अपन को हमेशा ज़्यादा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जबकि तीसरा सुनिश्चित करेंगे कि वाहन के सभी हेडलाइट, टेल लाइट, दिशा निर्देश सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। और वाहन खराब होने की स्थिति में रात्रि के समय सुरक्षा के लिए वाहन के पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टिंग टेलिंग रखेंगे, जिसको आप रेडियम बोलते हैं ना,
बस वो लगा के। तो इसमें अपन दूसरा ऑप्शन 2 है कि हम ये नहीं करेंगे, मतलब सिवाय इसके अपने वाहन के दूसरे वाहनों के बीच में कम दूरी बनाकर चल लेंगे। तो ये अपन को नहीं करना है, मतलब ये ऑप्शन इसमें राइट है। अब इसमें अपन 30वां क्वेश्चन देखो आप, वर्षा के दौरान वाहन चलाते समय किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? पहला है वाहन को धीमी गति से चलाएं, वर्षा ऋतु में चलाएं, वो अपने विंड स्क्रीन यानी जो वाइपर हैं तथा डिमेस्टरों को निरंतर प्रयोग करते रहें, वो यूँ बार बार ब्रेक पेडल को दबाते रहें ताकि पता चले कि चल सके कि ब्रेक से ही कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो दूसरा ऑप्शन है अगर तेज वर्षा हो रही तो ब्लिंकर ऑन रखेंगे। तीसरा है तीखे मोड़ न काटे एवं अनावश्यक रूप से ओवरटेक न करें एवं अपने और आगे वाले वाहन के मध्य दूरी ज़्यादा बढ़कर रखें। तो उपरोक्त सभी बिंदुओं का अनुसरण करना चाहिए। देखो इसमें आंसर डी सही है कि उपरोक्त जितने भी बिंदु हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। तो ये जो रोडवेज का पेपर आप देख रहे हो, मतलब इसमें मतलब डिपार्टमेंट से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि रोड सेफ्टी से लेकर मतलब आपके वाहन चलाने का, इसको कैसे मेंटेनेंस करना, मतलब टोटली क्वेश्चन ऐसे ही दिए गए थे इस पेपर में, जो कि काफ़ी स्टूडेंटों को मालूम नहीं होता कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस अभाव में 2-4 नंबर से रह जाते हैं, पर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। इसके बाद दूसरी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो 31वां क्वेश्चन देखो, वर्षा के दौरान यदि प्रतीत होता है कि आपकी गाड़ी के टायर सड़क के साथ ग्रिप छोड़ चुके हैं तो आप क्या करोगे? गैस पेडल के फुट ऑफ को छोड़ दें, यानी एज योर फुट ऑफ द गैस पेडल, और स्टीयरिंग व्हील को सीधा रखने की कोशिश करें, न रुके न मुड़े जब तक गाड़ी टायर सड़क के साथ ग्रिप न बना ले। उपयुक्त सभी, मतलब सभी करेंगे अपन। मतलब पहला ऑप्शन है कि जो अपन रेस लगाते हैं, रेस मतलब देखो गैस को रेस कर दें, गैस पेडल को फुट ऑफ को छोड़ दें, मतलब अपन रेस देना छोड़ देंगे, स्टीयरिंग को बिल्कुल सीधा रखेंगे, न रुकेंगे न इधर उधर साथ ग्रिप जहाँ तक नहीं बना ले। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? डी से ही जाएगा। और देखो इसमें अपन 32वां क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समुचित प्राथमिक चिकित्सा देने से उनके जीवन बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और चोट की गंभीरता कम हो जाती है। तो दुर्घटना में ट्रोमा के बाद किसे स्वर्णिम घंटा कहा जाता है? मतलब जो प्रथम घंटा होता है उसी को स्वर्णिम घंटा कहा जाता है। क्योंकि मैं गलत करके आया, मैं आंसर चौथा लगाया था उस समय, वो समय दुर्घटना अस्पताल में ले जाया, आंसर सीट में पहला आया। और देखो 32 के बाद 33वां, सड़क दुर्घटना में मौत का सबसे सामान्य कारण क्या है? अत्यधिक रक्त रिसाव लगा के आया था, पर बाकी जो आंसर सीट में आया था उस समय इसका वायु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण ऑक्सीजन आपूर्ति रुकने से दुर्घटना पीड़ित की मौत। तो इसके बाद 34वें क्वेश्चन में था, सड़क दुर्घटना में ABC के नियम का अनुसरण करना चाहिए। ABC का नियम है, क्या है ABC? ABC क्या है? वायु मार्ग श्वास लेने का रास्ता खोलें, मुंह से मुंह में हवा छोड़ जीवन की बहाली में मदद करें, खून बहने से रोकें। तो उपयुक्त सभी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसके बाद दुर्घटना पीड़ित जो 35वें क्वेश्चन में आप देखोगे कि दुर्घटना पीड़ित से रक्त स्त्राव रोकने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो इसमें देखो सारे ऑब्जेक्टिव हैं। आप बैंडेज लगाओगे और घाव को टूटी हड्डी को चारों ओर पेड़ और बैंडेज लगाएं, अंग से जहाँ खून बह रहा है रोकने के लिए उन अंगों को ऊंचा उठाएं। नॉर्मल है तो इसमें
खून बहने वाले घाव को साफ करें, कपड़े, बैंडेज, मोटे पेड़ मदद घाव को सीधा दबाकर डालकर खून बहने से रोकें। तो इसमें चौथा क्वेश्चन है उपयुक्त तो सभी। 36वां क्वेश्चन है यूशोल का प्रयोग किया जाता है। आप सब जानते हो कि ये मतलब ड्रेसिंग करते हैं, किसी की लग जाए कर जाए ड्रेसिंग करते हैं, उसके पहले इसका ये लिक्विड टाइप का होता है, इसको लगाया जाता है। तो इसका आंसर है ड्रेसिंग करने के लिए। इसके बाद देखो आप जो जनरल हिंदी आ गई, जो 37वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, वर्तनी वाले आकाश पाताल मिला देना, अलग कर देना, मतलब इस तरह की लोकोक्तियाँ हैं। फिर ये देखो 39 वाले में ये रामू को कुछ आता नहीं, अपने को श्रेष्ठ तो अधगगिरी छलक जाए। तो ये सिंपल है, आप हिंदी थोड़ा सा देख लें, जैसे 40, 41, 42, 43, जैसे 43 वाले में रसीला में कौन सा प्रत्यय आया, इला। तो उसके बाद हम जनरल इंग्लिश पे चले जाएं। देखो आप ये पूरा पेपर जनरल इंग्लिश का, इसको भले पॉज कर लें, सभी क्वेश्चनों को एक बार देख लें कि किस प्रकार की इंग्लिश आती है। RSRTC एजुटेक वाले चैनल पे देखो पहली बार आपको पेपर दिखाया जा रहा है। तो किस प्रकार देखो ये जितना भी ये संबंधित है, ये सब जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उससे संबंधित ही सारे क्वेश्चन है। सबसे बाद में देखो अब इसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं 51 से, जो कि जिसकी जो ट्रेड थी वही क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो इसे इलेक्ट्रिकल का, तो टोटल क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल पर प्रैक्टिकल पे आधारित है। तो अपन 51वां क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के बाद हम अगले पार्ट में ही सारे क्वेश्चन करेंगे, सेकंड पार्ट में मिलेंगे। 51 आपको अभी बता देते हैं। अब देखते हैं अपन 51वां क्वेश्चन, जो कि स्टार्टर मोटर निम्न द्वारा चालित होती है। स्टार्टर मोटर मतलब अपन समझ सकते हैं कि इसको इंग्लिश में पढ़ें तो द स्टार्टर मोटर ड्राइव बाय, मतलब स्टार्टर मोटर बोलते हैं अपन सेल्फ को, जो गाड़ी का सेल्फ, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल संबंधित पेपर है। तो स्टार्टर मतलब गाड़ी का सेल्फ। तो सेल्फ मोटर जो होती है वो किसके द्वारा चालित होती है? तो पहला ऑप्शन है चेन, दूसरा है गियर, तीसरा है चपटी बेल्ट ड्राइव, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्लैट बेल्ट ड्राइव, और चौथा है वी बेल्ट ड्राइव। तो इसका सही आंसर है गियर ड्राइव, क्योंकि चेन कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि देखो सबसे पहले तो हम ये जाने कि चेन ड्राइव कैसा होता है। जो सिस्टम चेन से चलता है, चेन पे आधारित रहता है, एक पुली से दूसरी पुली पे चेन चले लोहे वाली, तो उसको बोलते हैं चेन ड्राइव। गियर ड्राइव, जहां पर गियर यानी समझ सकते हो, जहां मेटल के गियर जो होते हैं, या प्लास्टिक के गियर कोई से भी होने चाहिए, पर वो हो तो उसको बोलते हैं गियर ड्राइव। और तीसरा है चपटी बेल्ट ड्राइव। देखो ये जो दिख रहा है आपको अल्टरनेटर में, इस वाले में देखो आप चपटी बेल्ट ड्राइव है, देखो आप इसका बेल्ट ड्राइव देखो, ये चपटी बेल्ट ड्राइव है। और फिर आता है वी बेल्ट ड्राइव। देखो ये वाला अल्टरनेटर देखो, इसमें जो पुली लगी हुई है वो वी बेल्ट ड्राइव की है, जबकि उस अल्टरनेटर में चपटी बेल्ट ड्राइव का सिस्टम था। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि वी बेल्ट ड्राइव कैसी होती है, और फ्लैट बेल्ट ड्राइव कैसी होती है, और चेन ड्राइव और गियर ड्राइव। जो आपको सामने दिख रहा है ये है अपनी सेल्फ मोटर, या इसको डीसी सीरीज मोटर भी कैसे कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है तो सेल्फ के काम आती है, जिसको सेल्फ को स्टार्टर भी कहते हैं। तो और ये जो इसमें जो गियर आपको दिख रहे हैं, ये इसको घुमाता है। तो ये जो कड़ा आपको दिख रहा है, तो ये कड़ा किस पे लगा होता है? ये कड़ा देखो आप इस पे देखो, ये कड़ा इस इंजन के इस पे लगा होता है, जो फ्लाई व्हील है इस पे लगा होता है, और ये इंजन में सेट होता है। तो जैसे ही इस सेल्फ इस गरारी से घुमाएगा ये वाला सेल्फ, तो इंजन घूमेगा और इंजन स्टार्ट हो जाता है, यही इसका कार्य है। तो इसका सही आंसर है गियर ड्राइव। गियर से अपन स्पीड कम, ज़्यादा, टॉर्क अधिक, ज़्यादा, कम, ऐसे सब। तो यहाँ पर अपन को स्टार्टिंग टॉर्क की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो स्टार्टर, वैसे डीसी सीरीज मोटर भी यही स्टार्टर होता है, इसी को बोलते हैं। तो
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको विद प्रैक्टिकल बी पार्ट में सोल्व कराएंगे। ये पार्ट तो आपने देख लिया, बी पार्ट। उसके बाद अगर टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा, अगर 15 मिनट से ज़्यादा निकल जाएगा तो फिर उसको सी या डी तक लेके जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, पेपर अच्छे से सोल्व करवाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, और ऑफलाइन अगर आपको RSRTC की अगर तैयारी करनी है तो आप जो आपको दिख रहा है इस डिस्प्ले पे वहाँ पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।